कुछ बात है एक, क्या है कि लोग पूछते हैं कि एग्जाम से पहले तैयारी के क्या करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पूर्व पहला सिद्धांत तो यही होना चाहिए, बी रिलैक्स। अभी ये जो 5 दिन बचे हुए हैं, इनमें ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम कितना पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कितना पढ़ लें। कोई मतलब नहीं है। जितना परेशान होंगे, मन जितना भी अशांत होगा, कहते हैं जब समुद्र में मोतियों की खोज तभी होती है जब शांत होता है समुद्र। और अगर चित्त अशांत है, चित्त में खूब सारे मन में भाव, कितना पढ़ लें, कितना ये कर लें, कितना कर लें, तो जो चीजें आती भी हैं एग्जाम में हम गलत करके चले आते हैं। अपना अपना लोगों का तरीका है। मेरा ये मानना है कि जब इतने दिनों से नहीं पढ़ा है जिसने, वो 4 दिन में क्या पढ़ लेगा। काम कैसे करना है, शुरू से लगना चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर, ये बिल्कुल सही। एग्जाम के बिल्कुल दृष्टिकोण से रिलैक्स ही। लेके जा रहा हम्म, गुलशन जी। था जी। वही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आराम से देंगे। जो हाँ, पढ़ना था वो तो एग्जाम पढ़ है ही तो चुके हैं। उसको तनाव। अभी कितने लोग हमको फोन करते जो है, एकदम जैसे लगता है कि कितने घबराए हुए हैं, परेशान है, नींद नहीं आ रही है। मतलब क्या है, एग्जाम है, कोई ये जिंदगी का वो नहीं है, छोटा सा एग्जाम ही है। कितने एग्जाम जीवन में आते हैं। हाई स्कूल के बच्चे जैसे अपने आप को तनाव में कर लेते हैं, वैसे नहीं होना। आप सभी लोग सीनियर हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होकर इस अवस्था में है एग्जाम को लेकर, तो ये योग जो विद्या है, ये जीवन जीने की विद्या है। ये एग्जाम को करने की विद्या नहीं है। एग्जाम को समझ के अगर पढ़ाई किए हैं तो डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर जीवन के लिए आपने पढ़ा है तो एग्जाम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आपके अंदर अगर योग्यता है, आपके अंदर अगर हुनर है, तो आप उस स्थिति को पहुंचेंगे आराम से, बिना किसी प्रयत्न की शिथिलता में भी वहां पहुंचेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है समता होनी चाहिए। इन 5-7 दिनों में समता बना के रखें अपने चित्त में। आराम से रहे, रिलैक्स रहे। जो भी होगा उसको स्वीकार करने का भाव रखें कि जो होगा हम उसको स्वीकार करें। उससे लड़ेंगे नहीं, अरे ये गलत हो गया, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सभी प्रकृति के एक निमित्त मात्र हैं। हम लोग उसके जो है एक समय के कठपुतली है बस। ठीक है, वो जैसा नचाता है हम लोग वैसे नाचते हैं। तो जीवन को जीना उसके अनुसार है या अपने अनुसार है। अपने अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ उसी के अनुसार होने वाला है। हम लोग उसी के अनुसार अगर हो जाएं, तो फिर प्रकृति के अनुरूप हो जाएं, यही योग है। अपना चाह खत्म हो गई, अपनी तृष्णा खत्म हो गई, अपनी आसक्ति खत्म हो गई। जो होगा उसको स्वीकार करेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, जीवन को सही रूप में जीना सीखेंगे। ये होता है योग का सही अर्थ। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो किताब देखना ही नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं बिल्कुल आराम से कुछ जो अच्छा लगता है, घूमना, खाना, मूवी देखना, 1-2 दिन पहले ये भी कर सकते हैं, ताकि माइंड उन चीजों से हट जाए। तब प्रश्न देखेंगे तो तुरंत समझ में आएगा, अरे ये तो हमने 10 दिन 15 दिन पहले है। तुरंत आपका ब्रेन बोलेगा नहीं, यही चीज सही है। सर कल रात को तो नींद ही नहीं है, ये डेट जल्दी आ गई तो। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं स्वीकार, यही तो है, हमने क्यों अपने आप को बांध रखा है। एक्चुअली वो दिमाग में हम वो अटैचमेंट चीजें रखा बना है ना के सर, चलते इस हैं ना। वक्त कैसे भी क्लियर करना है, वो अटैचमेंट की वजह से ये हाँ, वही तो टेंशन होता बात है। है ऐसा कि कई बार हम चाहते बना हैं के कि चलते हैं ना ये चीज, हम कि हमें चाहते करना हैं ही करना है, हमें सफलता चाहिए सिर्फ। अरे असफलता से सफलता भागते क्या हैं तभी है, तो ये होता है। सफलता सफलता कुछ नहीं है। ये है क्या, आसान तो होना सफल। जो चीजें हमें लगता है कि हम सफल हो गए हैं, वास्तविक में सफलता नहीं मिली
ही है, दिखता कुछ है होता कुछ है, और ज्यादा अशांत हो जाते हैं। छोटी सी सफलता मिलती है उससे ज्यादा और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हम ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। और सर अगर मान एक्चुअली लो सब फेल सब जाते हैं तो सर, बौद्धिक लेवल पे सर सब कुछ समझते हुए भी हमारा ज्ञान का लेवल इतना नहीं हुआ कि वो बॉडी एक्सेप्ट करे, माइंड एक्सेप्ट करे अच्छे से। तो जो कुछ है उसको बस यही कहना है सब ठीक है। एक पिक्चर भी है, देखा है ना, ऑल इज वेल। जो All कुछ is- है सब ठीक है, परेशान नहीं होना। स्नेहा जी क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी कि अगर फेल भी हो जाते हैं बाय चांस, तो हमें एक और मौका मिल जाता है अपने फिर से रिवीजन करने का, और हम पहले से और अच्छे हो जाते हैं। तो देखो, मुझे लगता है हमें अगर एक दो बार फेल होते तो और अच्छी बात है, ताकि बिल्कुल। नॉलेज इनहेंस हो। हाँ हाँ हाँ। ये हम अरे भागते हैं ना, अरे मेरे को सुनो, पता है मैं बहुत सारे लोग किताब बंद कर देते हैं उसके बाद कि हाँ नेट हो गया हमारा, चलो खत्म। नहीं, एक्चुअली मुझे फैमिली से ये टाइम ही क्लियर करने की परमिशन है, इसलिए टेंशन हो रही है। नेक्स्ट टाइम नहीं ठीक देने देंगे मुझे। ठीक है भारती जी, अच्छी बात है, आपका अंतिम चांस है। लेकिन प्रकृति को यही मंजूर हो, जो प्रकृति को मंजूर होगा वही आप कर सकती हैं। आप अपने प्रयास से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पत्ता भी नहीं हिलता है बिना उस प्रकृति की अनुमति के। भारती सही जी, कह आप रहे हो चिंता सर। मत करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप बिल्कुल पास करेंगे इस बार। हम सबको भारती जी विश्वास है, मैंने आपके तो लिए नहीं इसलिए कहा, नॉर्मली मैंने अपने आप या ऐसे नॉर्मल के लिए बोला है कि हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तभी हमारी अच्छी तैयारी हो पाती है। तो प्लीज अपने पे मत लीजिएगा। तो होता क्या है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी, मैंने कई जगह पे इंटरव्यू वगैरह दिया। तो मेरा जब नहीं हुआ ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को अलग कर लेता था, रिजल्ट से अलग। एक दो जगह पे ऐसी घटना हुई कि रिजल्ट आने से पहले ही हमने अपने आप को उससे अलग कर लिया। मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे वहां नहीं जाना है, मेरा वहां नहीं है। तो नहीं, रिजल्ट आया तो हम उसमें क्या है, बिल्कुल तटस्थ है, कोई बात नहीं, प्रकृति को वहां नहीं है मेरे लिए, वहां अन्न जल नहीं जाना है, मिलना है वहां से, तो नहीं गए वहां। हम परेशान हो रहे, नहीं हुआ, परेशान होने से क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। कर्म के आगे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। तो हम अपना कर्म समझकर, धर्म समझकर कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करते जाएंगे, अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। तो हमारी योग्यता, अगर हमारे पास हम योग्य हैं, तो कोई कागज नहीं हमको योग्य कर सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी ने हमसे नहीं पूछा सर आपका जेआरएफ हुआ है, या किसी ने नहीं पूछा कि आपने पीएचडी किया है। आपको लग रहा है कि आप में पढ़ाने की योग्यता है, तभी आप पढ़ रहे हैं हमसे। तो ये कागज के टुकड़े सिर्फ बहुत मायने नहीं रखता। बहुत से लोग हैं ऐसे जो पीएचडी कर रहे हैं या जेआरएफ भी हैं, वो भी पढ़ते हैं क्लास में। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जेआरएफ, ऑलरेडी जेआरएफ हैं, वो भी क्लास करते हैं, आप सभी को नहीं पता है। ऐसे भी लोग हैं जो जेआरएफ हैं और कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो